कभी सोचा है 1 अरब से भी ज्यादा लोग, हजारों भाषाएं, अनगिनत संस्कृतियां, इन सब के लिए एक रूल बुक कैसे बनाई जाए? ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं थी। ये चुनौती थी भारत का संविधान बनाने की। तो आज हम इसी शानदार दस्तावेज के पन्ने पलटेंगे और इसकी कुछ बुनियादी बातों को समझेंगे। तो ये सवाल वाकई बहुत बड़ा है ना? और हमारा संविधान इसी सवाल का जवाब है। देखिए, ये सिर्फ कानूनों की एक मोटी सी किताब नहीं है, नहीं। ये तो वो धागा है जो 1 अरब से ज्यादा सपनों को एक साथ पिरोता है। ये हमें बताता है कि हम एक देश के तौर पर कौन हैं और हमें मिलकर जाना कहाँ है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। संविधान सबसे पहले यही बताता है कि आखिर ये देश यानी भारत है क्या। संविधान का पहला पन्ना, पहला अनुच्छेद और पहली ही लाइन में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों का संघ। अब ये शब्द संघ बहुत सोच समझकर चुना गया था। फेडरेशन जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि भारत कोई ऐसा देश नहीं है जो अलग अलग राज्यों के बीच किसी एग्रीमेंट या समझौते से बना हो। इसका एक बहुत बहुत गहरा मतलब है। और वो गहरा मतलब ये है कि ये संघ कभी टूट नहीं सकता। सीधा सा हिसाब है। कोई भी राज्य ये नहीं कह सकता कि भाई हमें अब भारत के साथ नहीं रहना। अपनी मर्जी से अलग होने का ऑप्शन है ही नहीं। ये हमारे देश की एकता की, उसकी अखंडता की पहली और सबसे मजबूत संवैधानिक गारंटी है। अच्छा, तो देश की परिभाषा तो तय हो गई। अब बात करते हैं उस रिश्ते की जो संविधान हमारे और सरकार के बीच बनाता है। और सच कहूं तो यही हिस्सा संविधान का दिल है। एक ऐसा दिल जहां अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच एक खूबसूरत संतुलन बनाया गया है। इसे ऐसे समझिए, संविधान एक डबल प्रॉमिस करता है। एक तरफ है हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, ये तो पक्की गारंटी हैं। अगर कोई इन्हें छीनने की कोशिश करे तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। और दूसरी तरफ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी नीति निर्देशक तत्व। ये सरकार के लिए एक तरह की टू डू लिस्ट है। ये वो आदर्श हैं जिनकी तरफ देश को बढ़ना है। भले ही इन्हें लेकर कोर्ट नहीं जा सकते, पर ये देश चलाने की आत्मा है। और मौलिक अधिकारों में एक है आर्टिकल 21, जीवन का अधिकार। सुनने में सिंपल लगता है ना, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना या सांस लेना नहीं है, बल्कि इज्जत के साथ जीना है। और कमाल की बात देखिए, हमारी अदालतों ने वक्त के साथ इसका दायरा कितना बढ़ा दिया है। आज इसी एक आर्टिकल में प्राइवेसी का अधिकार, साफ हवा पानी का अधिकार और अच्छी सेहत का अधिकार सब शामिल है। यही दिखाता है कि हमारा संविधान कैसे जिंदा है और वक्त के साथ खुद को बदलता है। लेकिन सवाल यह है कि इन अधिकारों को असली ताकत कहां से मिलती है। सोचिए, अधिकार तो दे दिए, पर अगर उन्हें कोई माने ही नहीं तो? यहीं पर आता है आर्टिकल 32, जिसे खुद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। क्यों? क्योंकि ये वो चाबी है जो हर नागरिक को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की ताकत देती है। इसी आर्टिकल की वजह से ये अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे खूबसूरत शब्द नहीं, बल्कि एक जीती जागती हकीकत हैं। तो नागरिक और सरकार के बीच का रिश्ता तो समझ आ गया, पर इतना बड़ा देश चलेगा कैसे? शासन की पूरी मशीनरी कैसे काम करेगी? चलिए अब इस ब्लूप्रिंट के उस हिस्से को देखते हैं जो देश को चलाता है। संविधान ने पावर को बहुत साफ साफ 3 हिस्सों में बांटा है। सरकार के 3 स्तंभ। पहला विधायिका यानी लेजिस्लेचर, इनका काम है कानून बनाना। दूसरा कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, इनका काम है बनाए गए कानूनों को लागू करना। और तीसरा न्यायपालिका यानी जुडिशरी, इनका काम है कानून की रक्षा करना और ये देखना कि सब संविधान के हिसाब से हो। ये तीनों एक दूसरे पर नजर रखते हैं, जिसे कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस, ताकि ताकत किसी एक के हाथ में न चली जाए। अब आते हैं सबसे दिलचस्प और शायद सबसे जरूरी बात पर। हमारे संविधान निर्माता बहुत दूर की सोचते थे। उन्हें पता था कि आज से 50 या 100 साल बाद का भारत बिल्कुल अलग होगा, उसकी जरूरतें अलग होंगी। इसीलिए उन्होंने संविधान को पत्थर की लकीर नहीं बनाया, बल्कि इसे एक जिंदा, सांस लेता हुआ दस्तावेज बनाया। और ये जिंदा कैसे रहता है? ये जिंदा रहता है आर्टिकल 368 की वजह से। ये आर्टिकल हमारी संसद को शक्ति देता है कि वो वक्त के साथ संविधान में बदलाव यानी संशोधन कर सके। इसी वजह से 70 साल बाद भी हमारा संविधान उतना ही रेलेवेंट है। लेकिन इसमें एक पेच है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी मूल संरचना का सिद्धांत दिया है।
इसका मतलब ये है कि संसद बदलाव तो कर सकती है, पर संविधान की आत्मा को नहीं बदल सकती। जैसे लोकतंत्र, सेक्युलरिज्म, ये वो बुनियाद है जिसे कोई छू नहीं सकता। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि संविधान सिर्फ कानून की किताब नहीं है। ये एक वादा है, एकता का, न्याय का, बराबरी का। और इस वादे को जिंदा रखना सिर्फ सरकार या अदालतों का काम नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है, हर पीढ़ी की जिम्मेदारी है। सवाल बस यही है कि आने वाली पीढ़ियां इस महान विरासत को कैसे समझेंगी और इसे कैसे आगे लेकर जाएंगी।